आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय 10 प्राण 6 प्राप्तियां। आत्मा की शक्ति को प्राण कहते हैं, पुद्गलों की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। ये हमारा शरीर पुद्गलों से बना है और भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो अजर अमर अविनाशी अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्तिशाली है। वो जो अमूर्त है और मूल रूप से वह सिद्धशिला में जाने लायक है, लेकिन इस पिंजरे में बंद है। 14 लोक के नाथ इस शरीर रूपी पिंजरे में बंद है, क्योंकि इन्होंने जो है हमारी आत्मा ने किसी समय एविडेंस दे दी, तो एविडेंस देने के कारण कॉजल बॉडी लगातार जन्म जन्मांतर में चलती रही और आत्मा को पराधीन रहना पड़ा। जबकि ये स्वतंत्र रूप से मोक्ष में जाने वाली है, तो जो आत्मा को बांधता है वह अज्ञान है। इसीलिए कहा गया है कि आई प्लस अज्ञान इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, बद्ध आत्मा। आई माइनस इग्नोरेंस इज इक्वल टू प्योर सोल। यानी आई के साथ जब अज्ञान जुड़ा हुआ है, तब तक वह इस शरीर में है और 84 लाख जीवा योनि में अपने अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए भटकती रहती है। और जब ये अज्ञान समाप्त हो जाता है, जीरो हो जाता है, अज्ञान रूपी पुद्गल का, जड़ का एक भी परमाणु आत्मा के साथ कार्बन शरीर के रूप में नहीं रहता है, तो यह स्वतंत्र रूप से मुक्ति में जाकर शाश्वत सुख को प्राप्त कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो हमारी इस आत्मा की शक्ति को प्राण कहते हैं, जिसको लब्धि वीर्य भी कहा जाता है, और पुद्गलों की शक्ति को पर्याप्त कहते हैं। और ये पुद्गल आत्मा की उपस्थिति के कारण, आत्मा की शक्ति के कारण जो है इस शरीर का निर्माण करते हैं। कुल प्राण 10 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से है? 5 इंद्रियां, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि। 5 इंद्रियों के प्राण, मनोबल मन का प्राण, वचन बल जो है हमारी भाषा का प्राण, काया बल शरीर का प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयुष्य प्राण। ये 10 प्राण हमारे जो आत्मा की शक्ति को कहते हैं। और आत्मा की शक्ति का अर्थ ये हुआ कि आत्मा तो अमूर्त है, लेकिन उसमें से निकलने वाली ये भाव सत्ता के साथ में ये प्राण काम करते हैं। और पर्याप्ति है, वह पुद्गलों की शक्ति को कहते हैं, क्योंकि पुद्गल जो है
शक्ति बिना कार्य नहीं कर सकता, शक्ति बिना शरीर का निर्माण नहीं कर सकता, और इस आत्मा को इस पिंजरे में बंद नहीं रख सकता। ये आत्मा को रखने के लिए शरीर रूपी मंदिर नहीं बनाया जा सकता। पुद्गलों की शक्ति आवश्यक है, उसको कर्ण वीर्य भी कहते हैं। ये 6 प्रकार की होती है: आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, भाषा प्राप्ति, और जो है वो हमारा श्वासोच्छ्वास प्राप्ति, और जो है वो हमारा आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, और ये प्राप्ति, ये 6 प्राप्तियाँ हो गई। तो हम एक एक करके प्राण का और प्राप्तियों का विवेचन करते हैं। सबसे पहले 5 इंद्रियों के 5 प्राण होते हैं। देखिए, जो हमारी ये 5 इंद्रियां हमको बाहरी रूप दिखाई देती है, ये इसका द्रव्य रूप है, और ये द्रव्य रूप है वो पर्याप्ति के द्वारा चलता है, संचालित होता है। इंद्रिय प्राप्ति, क्योंकि ये पुद्गल है, इसीलिए इंद्रिय प्राप्ति के द्वारा ये पुद्गल जो जैसा जैसा शरीर होता है, शरीर 5 तरह के होते हैं। जैसे कि देखिए, हमारे 5 तरीके से औदारिक, हाड़ मांस के शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। वैक्रिय शरीर जो कि नारकी और देवता के होता है, वो कपूर की तरह होता है। जब उनका आयुष्य समाप्त हो जाता है तो वह ऑटोमेटिक फूट जाता है। जो है कपूर कैसे फूटता है, गुब्बारा कैसे फूटता है, उसको हमारे इस औदारिक शरीर की तरह न तो जलाया जाता है न गाड़ा जाता है। और आहारक शरीर होता है जो कि ऐसे कहना चाहिए कि बहुत ही जो है साधनाशील, जो ऋषि महर्षि होते हैं, मुनिगण होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। तो उनको कोई प्रश्न करता है, उनको जवाब नहीं आता है, तो जहाँ उनका गुरु विराजित होता है 1000 किलोमीटर पे, 500 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर पे, तो वो एक हाथ का मंत्रित पुतला छोड़ते हैं, जिसको आहारक शरीर कहते हैं। वह गुरु के चरणों में नमस्कार करके और गुरु समझ जाते हैं, उसका उत्तर लेकर के पुनः आँख झपके जितना उस मुनि के शरीर में प्रवेश कर लेता है। यह पुतला वही छोड़ सकता है जो कि अप्रमत्त अवस्था हो, 7वां गुण स्थान के नीचे नहीं छोड़ा जा सकता। साधनाशील मुनि ही जो है इसको तैयार कर सकता है। औदारिक, वैक्रिय, आहारक और तेजस शरीर है, वो हमारे कार्मण शरीर, जो आगे शरीर आ रहा है, जो हमारे 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों का पुलिंदा है, जो आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक मिला रहता है कार्मण शरीर, उसको धक्का देने के लिए, अवचेतन मन की सारी क्रियाएं करने के लिए तेजस शरीर काम आता है। आत्मा और कार्मण शरीर, आत्मा तो अक्रिया है और कार्मण शरीर गोदाम है। इनको धक्का देने वाला अंतराल गति दूसरे शरीर में जन्म लेने के लिए जाने वाली अंतराल गति कहलाती है। उसको धक्का देने वाला तेजस शरीर है। वो 1, 2, 3, 4 अधिकतम 4 समय आँख झपकते हैं, जब कई समय निकल जाते हैं। नेग्लिजिबल टाइम के अंदर वो आत्मा अपने आयुष्य के अधीन, कर्मों के अधीन जहाँ जन्म लेनी होती है वहाँ ले लेती है। तो इसीलिए औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और जो है 5वां कार्मण शरीर सूक्ष्मतम है। और वैज्ञानिक लोग कहते हैं ये मासलेस पार्टिकल है, इनका कोई वज़न नहीं होता है, इसके फोटो नहीं लिए जा सकते हैं क्योंकि ये चतुस्पर्शी होते हैं। और तेजस शरीर से ऊपर वाले
अष्ट स्पर्शी होते हैं वो दिखाई देते हैं, इनके फोटो लिए जा सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। तो हम बात करें थे प्राणों की, 5 इंद्रियों का जो हमने विवेचन किया, ये जो दिखाई देती है बाहर, ये तो अपना अपना काम करती है, लेकिन इसको जो प्राण मिलता है, इसको भाव प्राण बोलते हैं, वह मिलता है आत्मा के द्वारा, जिसको कि हम कहते हैं 5 इंद्रियों के 5 प्राण कहते हैं। और जो बाहरी उसका जो शेप बनता है, चमड़ी का, आँख का, नाक का, कान का है, ये इंद्रिय प्राप्ति के द्वारा बनता है। तो इसीलिए बाहर का जो द्रव्य रूप है वह पुद्गलों की शक्ति है, जिसको प्राप्ति कहते हैं। और भीतर जो प्राण मिलता है, जिसके माध्यम से मान लीजिए रेटिना न हो तो वो व्यक्ति जन्मांध होगा, वो जीवन भर नहीं देख पाता है। तो रेटिना है, ये जो है वो आँख की प्राण शक्ति है। चमड़ी है तो चमड़ी तो है, लेकिन ये स्पर्श करने का जो गुण प्राप्त करती है वो प्राणों के द्वारा करती है। रसन जीभ मान लिया, लेकिन जीभ जो रस लेती है, खट्टा मीठा तिक्त कटु कषाय, ये जो उस प्राण के कारण होता है। और आँख होती है वो जो है प्राण के कारण होती है। श्रोतेंद्रिया बाहर का रूप तो है, लेकिन वो सुनती है जब उसको श्रोतेंद्रिय प्राण मिलता है। तो ये 5 तरह के प्राण हैं, वो इंद्रियों के हो गए। छठा मनोबल, मन पौद्गलिक है, मन नौकर है, मन पैदा किया जाता है। मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता, केवल मनन किया जाता है, सोचा जाता है, तभी मन पैदा किया जाता है। तो मन को पैदा करने वाला होता है वो प्राण, मनोबल होता है। और उसको बनाने वाला जो मन को है वो जो है हमारा जो पर्याप्ति है, जैसे आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति। तो ये मन को बनाने वाली प्राप्ति होती है। तो ये मन को तैयार करती, कि मन पौद्गलिक है। तो ये शक्ति होगी मन की। वचन बल, वचन जो है हम बोलते हैं उसमें तो पुद्गल काम आते हैं, पर चिंतन पूर्वक बोला जाता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। गूंगा व्यक्ति है, उसके भीतर उसके जीभ वगैरह सब होती है, कंठ कूप सब होते हैं, भीतर प्राण नहीं है, इसीलिए गूंगा होता है। और व्यक्ति के भीतर आँखों में प्राण नहीं है, इसलिए अंधा होता है। तो भाई और बहनों, ये प्राण जरूरी है शरीर के अंदर। अगर शरीर का प्राण नहीं है तो लकवा मार जाता है, वहाँ पे सुन्न हो जाता है, चेतना नहीं रहती है। चेतना की हाजिरी को प्राण कहा जाता है। तो 5 इंद्रियों के प्राण, छठा मनोबल, 7वां वचन बल और 8वां काया बल, शरीर का प्राण। शरीर जो है मैंने अभी बताया लकवा मार जाता है, अगर जहाँ पे चेतना मौजूद नहीं होती है तो वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, क्यों? मालिक चेतना होती है और वही शक्ति देती है, और जिसको प्राण बोलते हैं। तो 5 इंद्रियों के प्राण, छठा मनोबल, वचन बल, काया बल, श्वासोच्छ्वास प्राण, श्वास लेना न लेना, श्वास तो लिया जाता वो तो पुद्गल है, लेकिन जो उसकी शक्ति है जिससे सांस लिया जाता है वो हमारा प्राण कहलाता है, श्वासोच्छ्वास प्राण। और अंतिम होता है आयुष्य प्राण। तो 9 प्राण अगर चले जाते हैं और आयुष्य प्राण अंतिम रहता है, आयुष्य प्राण समाप्त नहीं होता है, तो वह व्यक्ति जिंदा रह सकता है। लेह
और जो है हमारे ये जहाँ पर बर्फ़ गिरती है वहाँ पे जो हमारे सैनिक जो है लड़ते लड़ते कई बार बर्फ़ की सीलाओं के नीचे दब जाते हैं, उनका जो है प्राण आयुष्य प्राण जिंदा रहता है तो 6 महीने के बाद भी वो जिंदे पाए जाते हैं। फिर उनको हीटरों के द्वारा गर्म करके और उनके प्राणों को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि 9 प्राण समाप्त हो गए लेकिन 10वां प्राण हाजिर था, तो 10वां प्राण जब रिक्यूप हो गया तो 9 प्राण वापस आ गए और आदमी जिंदा हो गया। डोमिनेशन है ये हमारे जो आयुष्य प्राण का होता है, और आयुष्य जो है व्यक्ति पिछले जन्म से निर्धारित करके आता है। पिछले जन्म से जन्म मृत्यु निर्धारित होके आते हैं, किस माँ के पेट में जन्म लेना, किस पिता के द्वारा वो पैदा होगा, किस स्थान पे द्रव्य क्षेत्र काल भाव किस स्थान पे पैदा होगा, क्षेत्र कौन सा होगा, किस समय पैदा होगा, काल और भाव तो होता ही है जन्म लेने का। तो ये इस तरीके से द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, ये संजोग जुटाती है और ये कुदरत जुटाती है। तो कुदरत जो है उनको प्राप्त करती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 10 तरह के जो हमारे प्राण हैं, इन प्राणों को जो है वो सुरक्षित रखना ज़रूरी होता है। ये 10 तरह के प्राण हो गए। तो अब पहले हम 6 तरह की प्राप्ति का विवेचन कर लेते हैं, फिर इस प्राण और प्राप्ति को हम बचा करके बात करेंगे, मिला करके बात करेंगे। प्राप्ति जो है आहार प्राप्ति, यानी हर प्राणी जो है भोजन लेता है, यहाँ तक कि अंतराल गति में भी जब आत्मा के साथ के अंदर जो चला जाता है, ये हमारा कार्बन शरीर और तेजस शरीर, तब भी जो है प्रथम मोड़ पे वो आहार लेता है या तीसरे मोड़ के ऊपर वो आहार लेता है। 4 समय का तीसरा मोड़ है वो आहार लेता है। यानी आहार के बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। तो आहार प्राप्ति पुद्गलों की शक्ति को आहार प्राप्ति कहते हैं। जैसे कि जो हम भोजन करते हैं तो वह भोजन पौद्गलिक होता है, तो उस भोजन की शक्ति अलग अलग व्यंजनों की अलग अलग टेस्ट होता है, तो उसकी शक्ति को जो है आहार प्राप्ति कहते हैं। दूसरा, ये जो शरीर हमारा जो बनता है, वह शरीर जो है वो बनता है शरीर प्राप्ति के द्वारा। ये आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति और जो 5 इंद्रियां बनती हैं, उनके अंदर वो काम तो करती है प्राणों के द्वारा, लेकिन भौतिक रूप से जो बाहरी शक्ल मिलती है वो इंद्रिय प्राप्ति के द्वारा मिलती है। और जो श्वासोश्वास जो चलता है हमारा, वो हालांकि जो चलता है वह तो पुद्गलों के द्वारा, पुद्गल भीतर जाते हैं बाहर आते हैं, लेकिन जो है वो शक्ति जो है श्वासोश्वास प्राण के द्वारा मिलती है। और अंतिम जो है हमारा आयुष्य प्राण होता है और मन प्राप्ति होती है। मन को जो है चलाने वाली प्राप्ति होती है। जो मन पौद्गलिक होता है तो मन प्राप्ति होती है, और आयुष्य जो है वह अंतिम होता है। वो आयुष्य का जो है प्राण होता है, वह आयुष्य प्राण होता है। तो भाइयों और बहनों, ये बातें हमने क्यों बताई? आपको प्राण और प्राप्ति की बातें इसीलिए बताई जाती है कि आत्मा की शक्ति और पुद्गलों की शक्ति मिलकर के ये शरीर बनता है,
और ये शरीर फंक्शन करता है। यानी अकेली जो आत्मा की शक्ति काम नहीं करती है, अकेली आत्मा होगी वो तो शुद्ध फॉर्म में है ही है। और जब सारे पुद्गल समाप्त हो जाएंगे, यानी प्राप्तियाँ, छह प्राप्तियाँ समाप्त हो जाएगी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अज्ञान है वो समाप्त हो गया। और ऐसी स्थिति के अंदर वो हमारी जो आत्मा है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगी। इसलिए पर्याप्ति है तो ये मन वचन काया है, और पर्याप्ति नहीं है तो शुद्ध आत्मा मुक्ति में चली जाती है। तो दोनों का आपस के अंदर, दोनों की उपस्थिति से ही हमारा ये शरीर जो है हमको मिलता है, वरना हमको नहीं मिलता है। और जन्म जन्मांतर से ये प्राण और प्राप्ति का जोड़ा चला आया है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि अज्ञान को समाप्त करना, यानी संपूर्ण जो है हमारी छह प्राप्तियों को समाप्त करके और आत्मा जो है अरूपी रूप में शुद्ध अवस्था के अंदर आ जाए, ताकि कि वह जो है सिद्ध शिला में जाकर के और विराजमान हो जावे। वहाँ पर जो है वह शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेती है। और वही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि शाश्वत सुख को प्राप्त करना, यानी आत्मा को प्राप्त कर लिया जाए। आत्मा का एक तो स्पर्श होता है, जब हमको सम्यक दर्शन होता है तब हमको आत्मा का स्पर्श होता है। और फिर धीरे धीरे जो आत्मा का अनुभव जो है 2% से बढ़ता बढ़ता 360 डिग्री तक जाता है, तब जागृति भी 100% रहती है। और प्रीति तो हमारी प्रारंभ से ही 100% होती है। तो प्रीति, जागृति, अनुभव तीनों एक टॉप लेवल पर आ जाते हैं, नीचे नहीं गिरते हैं। तो ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था जो कहना चाहिए कि हमारे रियल पुरुषार्थ की अंतिम अवस्था होती है। और ये अवस्था आने पर जो है उस जीव को जो है वो केवल दर्शन हो जाता है, यानी अब पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, और थोड़ी बहुत बची हुई जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, जो कि वेदनीय आयुष्य नाम और गोत्र कर्म से बंधी हुई होती है, तो उसको भुगतने तक जो है वह जीव केवली रहता है और उसका अज्ञान समाप्त हो जाता है। पिछले जन्म के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, मन समाप्त, और जो है वह शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है केवल दर्शन को। और सबसे बड़ी बात है कि अज्ञान समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अज्ञान का नाश ही सच्चा न्यास है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अज्ञान जब जीरो हो जाता है तो ये शरीर और आत्मा का संबंध समाप्त हो जाता है और आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो ये सारा जो है मुक्ति तक पहुंचने का जो रास्ता है, उसमें प्राण और प्राप्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये समझने से हमको भाव और द्रव्य दो पक्ष समझ में आते हैं कि जो पुद्गलों की शक्ति है वो द्रव्य शक्ति है, और भावों की शक्ति है वो प्राण शक्ति कहलाती है। प्राण शक्ति के द्वारा ही हमारी द्रव्य शक्ति है वो नियंत्रण होती है। द्रव्य जो है वह हमारा साधन है, और जो भाव है, जो चेतना है, वो हमारा साध्य है। क्योंकि मुक्ति में जाने वाली आत्मा ही होती है और सिद्ध बुद्ध मुक्त होने वाली आत्मा ही है। तो आखिर हमको क्या समझना चाहिए कि
मनुष्य जीवन मिला है, अद्भुत जीवन है और ये बार बार नहीं मिलता है। और इसके अंदर हमारी जो है वैदिक परंपरा ये कहती है कि 8 कर्मतर लगातार सुकृत करते रहो तो 9वां भव मनुष्य का मिलता है। उसके अंदर कोई भी गड़बड़ी हुई, कोई भी शिथिलता बरती गई तो 99 भव के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है और उसमें भी कोई कमी बेसी रही तो 999 भवों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। यानी कितना दुर्लभतम यह भव है। तो हमारी प्रथम प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि हमारे केंद्र के अंदर आत्मा रहनी चाहिए। देखिए, जब कभी हम लक्ष्य बनाते हैं तो लक्ष्य के केंद्र में कोई चीज़ होती है। जैसे कि जो है अर्जुन ने लक्ष्य बनाया था कि राजा द्रुपद की जो पुत्री द्रौपदी थी महाभारत के अंदर, उसका संयमवर रचा गया तो उसके पिताजी ने एक शर्त रखी कि जो कोई योद्धा जो ऊपर जो टंगी हुई मछली घूम रही है और उसकी नीचे जो है वो जो कहना चाहिए किसी बर्तन के अंदर उसकी बड़े बर्तन में परछाई पड़ रही है तो उस परछाई को देखकर जो उल्टी दिशा के अंदर तीर चला करके और जो मछली ऊपर घूम रही है उसकी आँख को बींध देगा तो ऐसा योद्धा के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। तो अर्जुन जो है गांडीव धनुषधारी था और जो द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था तो उसने जो है केवल अपना साध्य साधा। यानी कि उसको पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है तो अर्जुन ने कहा जिस आँख को मुझे बींधना है मात्र वही आँख दिखाई दे रही है। जबकि दूसरे राजकुमारों ने ये बताया कि घूमती हुई मछली दिख रही है, किसी ने कहा पानी में उसकी परछाई दिख रही है, किसी ने कहा कि ये पंखे रूप में घूम रही है। लेकिन केवल अर्जुन ने कहा कि जिस आँख को बींधना है वही मुझे दिखाई देती है। तो जो आत्मार्थी है, जो मुक्ति चाहते हैं, वो अपने केंद्र के अंदर आत्मा को स्थापित करें। केंद्र का अर्थ ये हुआ कि हमारा जो ये आज्ञा चक्र है, पिनियल ग्रंथि का जो ये दर्शन केंद्र है, वहाँ से हम भीतर जाकर के आत्मा के दर्शन करते हैं। यहाँ पर जो है शुद्ध भावों के साथ के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके, क्योंकि हमारी आत्मा भी अरूपी है तो भाव शुभ होने चाहिए और भावों से ही प्राण प्रतिष्ठा होती है और भावों से ही मुक्ति मिलती है। क्रिया से मुक्ति नहीं है, क्रिया से तो व्यवहार है और वो रिलेटिव सत्य है। और जो हमारे भावों से जो मुक्ति मिलती है वो रियल सत्य। यानी कि हमारा कहने का अर्थ ये है कि आत्मा के साथ जुड़ना रियल पुरुषार्थ है। और जो है हम अगर पुद्गलों के साथ जुड़ते हैं, पर्याप्ति के साथ जुड़ते हैं तो रिलेटिव पुरुषार्थ है। तो इस तरीके से ही सारा मुक्ति के लिए प्राण और प्राप्ति की जानकारी करना आवश्यक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम अभ्यास करते करते शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना।